हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेडिंग लॉट। मेरा नाम है क्षितिज नारायण राय और आपका स्वागत है इस निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस सेशन में। तो ट्रेडर्स, आशा है कि कुछ बहुत ही अच्छे प्रॉफिट आज भी आप लोगों ने जनरेट करे होंगे अगर आपने हमारी कल की एनालिसिस को फॉलो करा होगा। मार्केट ने एग्जैक्टली डॉट बाय डॉट वैसे ही चीज़ों को फॉलो करा है। ट्रेडर्स, मैं हमेशा कहता हूं कि आई एम नॉट द बेस्ट, लेकिन हम एक ऐसी जर्नी में हैं जिसमें डे बाय डे बेटर होते जा रहे हैं और आप उन चीज़ों को आप खुद भी देख सकते हैं कि हमारी एनालिसिस क्या थी और कैसी मार्केट ने उसको प्रूव करा है। तो आइए देख लेते हैं कि हमारे जो ये कल का लेवल था इसमें मार्केट ने कैसे रिएक्ट करा है और आज क्या क्या हुआ है। तो देखिए, मार्केट जैसे ही ओपन होता है ट्रेडर्स, अगर आप यहाँ पे निफ्टी को देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आपको दिखेगा कि मार्केट यहाँ पे ओपन होता है एग्जैक्ट हमारे जोन पे। देखिए, जो कुछ भी लेवल्स हैं ये कल के दिए हुए हैं। आप जाके हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं और उसमें आपको पता चलेगा एक भी पॉइंट इधर उधर हमने नहीं करा है। तो यहाँ पे मार्केट उठता है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेता है, लेकिन देखिए सपोर्ट यहाँ पे देर तक नहीं ले पाता। हमने कल ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि मार्केट में एक फॉल आज आ सकता है। हमने पूरी डीप एनालिसिस करी थी कंपोनेंट्स के थ्रू और बाकी डेली और वीकली एनालिसिस के थ्रू। तो देखिए, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक होता है बहुत ही एक अच्छा फॉल यहाँ पे आता है। लेकिन चलिए यहाँ देखिए, अब यहाँ पे मार्केट इस जोन के पास आता है और रेजिस्टेंस लेता है। जो पहले सपोर्ट था अब वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये देखिए, ये है मेन, यहाँ पे मार्केट इस पे आता है और हमने बार बार कहा था कि जैसे ही यहाँ पे मार्केट आता है एक सपोर्ट लेकर और यहाँ एक क्या करेगा, एक डार्वस बॉक्स की तरह बनाएगा। यहाँ पे एक जोन में कंसोलिडेशन होगा और जब इसे ब्रेक करेगा तो एक अच्छा फॉल आएगा जो कि मार्केट को एग्जैक्टली इस जोन के पास लेके आएगा। और हूबहू कुछ वैसा ही हुआ। मार्केट यहाँ से फॉल करता है और एकदम एक एक पॉइंट फॉलो हुई है ट्रेडर्स, एक एक पॉइंट फॉलो हुई है। अगर आप मुझसे सेटिस्फाइड हैं और जो हमने एनालाइज किया था क्या एग्जैक्टली वैसा ही कुछ हुआ है और जो मैं बता रहा हूं वो चीजें आपको समझ में आ रही हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे मार्केट आता है और यहीं पे एग्जैक्टली सपोर्ट लेता है, यहीं प्रॉफिट बुकिंग आती है और फिर यहाँ पे लास्ट में मार्केट यहाँ पे क्लोज कर देता है। तो देखिए, ये तो थी कल जो पिछली एनालिसिस थी, वो आज मार्केट में ऐसी कुछ प्रूव हुई। अब देखिए, बिना किसी समय की बर्बादी किए हुए कल क्या हो सकता है मार्केट में, अब वो देख लेते हैं और देखते हैं कि कल कैसा मिजाज रहेगा मार्केट का। तो देखिए ट्रेडर्स, जैसा कि हमने कहा था कि यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी ने बना चुका है। तो जैसे ही ये लो ब्रेक होगा एक नीचे का डाउनवर्ड मूव हमें जरूर देखने को मिलेगा। वो हमने कंपोनेंट्स के थ्रू भी आपको डेप्थ एनालिसिस करके दिखाया था। देखिए, एक यहाँ पे रेड कैंडल बन चुका है, यहाँ पे क्लोजिंग भी कुछ ठीक ठाक ही हुई है, बहुत लो के पास तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक इसे हम क्लोजिंग कहेंगे। तो देखिए, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग अब शुरू हो चुकी है, मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। वहीं अगर निफ्टी को भी हम यहाँ पे देखते हैं तो निफ्टी में भी आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास मार्केट आके खड़ा हो गया है। तो जैसे ही अगर ये 20,850 का लेवल यहाँ पे ब्रेक करता है और मार्केट थोड़ी देर भी अगर सस्टेन कर लेता है तो यहाँ पे एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। ये लेवल नोट डाउन कर लीजिए और बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये 20,850 का। तो इस लेवल के नीचे जैसे ही मार्केट आकर थोड़ा भी सस्टेन करता है तो हमें यहाँ पे एक अच्छा फॉल देखने को कल भी मार्केट में मिल सकता है। अब बाकी देखिए, यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं उनका क्या हाल चाल है। तो अगर हम कंपोनेंट्स को देखेंगे तो देखिए 12 कंपोनेंट्स होते हैं बैंक निफ्टी में, लेकिन उनमें से कुछ 4-5 ही ऐसे हैं जिनको अगर हम बहुत ही अच्छे तरीके से एनालाइज कर लें तो ओवरऑल हमें मार्केट का पूरा सेंटीमेंट पता चल जाता है। तो देखिए, एग्जैक्टली हमारे जोन के पास, इस लेवल के पास इन्वर्टेड हैमर कल परसों बना था, तो वहीं से एकदम हमने कह दिया था कि यहाँ पे जैसे ही ये टूटेगा एक सेलिंग आएगी और जो कि एग्जैक्टली हुआ। कल ये सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है, अभी मार्केट यहाँ पे नीचे की ओर कंटिन्यू जरूर करना चाहिए यहाँ। वैसा ही ये एसबीआई में है, एसबीआई भी इन्वर्टेड हैमर अपने जोन के पास था, उसने भी एग्जैक्टली कुछ वैसा ही फॉलो करा और यहाँ पे एक रेड कैंडल बना दिया। तो देखिए, यहाँ पे हद से हद क्या हो सकता है, तो मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस अपने प्रॉफिट बुकिंग और अपने इस
थोड़ा सा रिट्रेसमेंट को और फॉलो करेगी और मार्केट थोड़ा और नीचे आएगा, अपने कंपोनेंट्स थोड़े और इनके रेजिस्टेंस इस जोन के पास महसूस करेंगे और वो थोड़ा और नीचे की ओर आएंगे। देखिए मार्केट में बाइंग ऑन डिप का सिनेरियो जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन डिप तो होने दीजिए, मार्केट को थोड़ा नीचे आने तो दीजिए, फिर बाइंग कंटिन्यू होगी। थोड़ा मार्केट यहां से नीचे जरूर आएगा और वो जो हमने निफ्टी का लेवल बताया था बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। वहीं आप बाकी बैंक्स तो देखिए बेरिश सेंटिमेंट फुल ऑन है, लेकिन एक बस यहां पे आईसीआईसीआई बैंक जो है वो थोड़ा सा यहां पे बुलिश हमें दिख सकता है कल के दिन। अगर ये कल का लेवल, ये 1021 का लेवल, अगर कल एक मिनट यहां पे, हाँ 1021 के ऊपर जैसे ही मार्केट थोड़ा भी सस्टेन करता है, थोड़ा भी कंसोलिडेट करता है, या फिर उस जोन के पास 1021 के पास आके थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेके और जैसे ही एक अच्छे कैंडल से ब्रेकआउट मिलता है, हमें एक बहुत ही अच्छा कल अपसाइड मूव इस बैंक में तो मिल सकता है। देखिए बाकी बैंक तो यहाँ पे बेयरिश हैं, एसबीआई और एचडीएफसी, इसमें कोई डाउट नहीं है। वहीं अगर कोटक बैंक को भी हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हमारी लाइन थी, ये रेजिस्टेंस लाइन थी और यहीं पे इन्वर्टेड हैमर बना था। तो देखिए एकदम एक एक चीज क्या है कि सेम अपने रेजिस्टेंस जोन के पास तीनों चारों बैंक थे और वो वहीं पे इन्वर्टेड हैमर बना रहे थे। तो देखिए कितनी आसानी से ये कोई भी देख सकता है, लेकिन वही चीजें हैं कि आपको थोड़ी सीखनी पड़ेंगी चीजों को। हम भी बिगनर थे एक दिन, आप लोगों में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिगनिंग में ही अभी मार्केट को ज्वाइन कर रहे हो, तो आप चीज़ों को सीखिए, समझिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे पुट डाउन करिए, मैं उनकी जवाब देने की कोशिश करूंगा, लेकिन सीखिए, आप चीज़ों को समझिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना और यहाँ पे जैसे ही लो ब्रेक हुआ एक अच्छा यहाँ पे सेलिंग आपको देखने को मिली। सेम टू सेम यहाँ पे एक्सिस बैंक में भी, एक्सिस बैंक देखिए क्या होता है, एक्सिस बैंक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग बैंक है। हमने यहाँ पे अपने जो मेंबर्स हैं उनको यहाँ पे बाइंग कराई थी एक्सिस बैंक को कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए जा सकते हैं, वो साल 2 साल यहाँ पे होल्ड करें, बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको मूव मिलने वाला है, बहुत ही ऊपर जाएगा ये एक्सिस बैंक। तो देखिए वहां से तो कुछ बहुत ही अच्छा सफर तय कर लिया, लेकिन फिर देखिए यहाँ पे क्या दिखाता है, जब मार्केट बियरिश होता है तो भी एक्सिस बैंक क्या होता है, वो सस्टेन करता है, वो वहां पे मार्केट में अपनी बियरिशनेस नहीं शो करता है। यहाँ पे जब पूरा मार्केट यहाँ जब फॉल कर रहा था, इस सिनेरियो में जब मार्केट पूरा इस दिन के आसपास आप जाके देखेंगे तो बैंक निफ्टी और निफ्टी बहुत ही फॉल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे फिर भी मार्केट सस्टेन कर रहा था, ये एक्सिस बैंक सस्टेन कर रहा था। ये अपनी बहुत ही हाई फंडामेंटल को दर्शाता है कि बहुत ही अच्छा इसके फंडामेंटल्स हैं, इसकी बहुत ही अच्छी यहाँ पे जो बायर्स हैं, जो प्रोमोटर्स हैं, वो यहाँ पे बहुत ही हाई इंटेंशन के साथ, हाई कमिटमेंट के साथ अपने स्टॉक्स को होल्ड करते हैं। ये कुछ बहुत ही बड़ा मूव आपको देने जाएगा और आप इसमें बिल्कुल रहिए। जो इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं वो एकदम इसमें जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा आपको आने वाले दिनों में इसमें से रिटर्न देखने को मिलेगा। देखिए जब भी बेयरिशनेस आपको मार्केट में दिखेगा, लेकिन उसके अपोजिट एक्सिस बैंक बिहेव करेगा। अब जब मार्केट पूरा फॉल कर रहा होगा तो ये एक्सिस बैंक सस्टेन कर रहा होगा, ठीक है। देखिए रेड कैंडल तो बनेंगे ही, प्रॉफिट बुकिंग तो होगी ही, लेकिन ओवरऑल अगर आप मूवमेंट पे ध्यान देंगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे ये लेवल है, हमने ये कल लेवल दे रखा था। देखिए ये लिखा आज जरूर है, ये 1108 मैंने लिखा है, लेकिन कल मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि 1108 के नीचे एक अच्छी सेलिंग हमें एक्सिस बैंक में देखने को मिल सकती है। आज का लो 1109 का लगा है, तो आज इसने इस लेवल को नहीं क्रॉस किया, लेकिन अभी भी ये लेवल एक्टिव है। जिस दिन भी ये क्रॉस करेगा नीचे की ओर, एक अच्छा डाउनफॉल हमें देखने को एक्सिस बैंक में मिल सकता है। तो देखिए जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैनिक ना करें, 1-2 डाउनवर्ड मूव आएगा कोई बात नहीं, मार्केट जब डिप करे कोई बात नहीं, इसको डिस्काउंट पे आप बाइंग करने की कोशिश करिए। अगर ये एक्सिस बैंक फॉल होता है तो और भी अच्छी बात है आपके लिए, जितना नीचे के प्राइस पे आप बाइंग करेंगे ये आपके लिए और अच्छा है, क्योंकि ओवरऑल इसे ऊपर जाना है और बहुत ही ऊपर जाना है, ठीक है। तो इन चीजों को आप ध्यान दीजिएगा। बाकी आइए देख लेते हैं कल के लिए जो हमारे जो इंट्राडे स्कैल्पर्स हैं उनको कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो नोट डाउन कर ले यहाँ पे।
तो देखिए ये निफ्टी में ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे हमें कल देखने को कुछ अच्छे मूव्स देखने को मिलेंगे। हाँ, अच्छी बात तब होगी जब मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो। अगर कहीं फ्लैट ओपनिंग होती है यहाँ पे, अगर इस जोन के नीचे या तो कंसोलिडेट करता है तो हमें एक अच्छी मूव मिलेगी, या फिर मार्केट यहीं पे सस्टेन करे, एक सपोर्ट बनाए और फिर जब इस सपोर्ट को ब्रेक करेगी तो हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। मतलब ओवरऑल हम फॉल में ही इंटरेस्टेड हैं। हम कल बेयरिश मूव ही सेलेक्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम पी साइड ही एंटर करें, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो अभी एक्टिव है। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। हम कहीं भी बाइंग नहीं करते हैं, कहीं भी उठकर और कोई एक कैंडल के ऊपर हम बाइंग नहीं करेंगे। उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए, और रीजन भी वो छोटे मोटे रीजन नहीं। अब समय आ चुका है कि अब आपको चीजों को कंबाइन करना होगा। अब एक दो चीजें, सिर्फ एक चीजों के ऊपर आप काम करेंगे तो आप ट्रैप हो जाएंगे। चीजें कंबाइन करने का क्या मतलब है, आप देखिए इंडिकेटर्स यूज जरूर करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज नहीं करना, लेकिन अलग अलग तरीके के इंडिकेटर्स होने चाहिए। मोमेंटम, वॉलिटिलिटी, ये सब चीजें जो इंडिकेटर आपको दिखा रहा हो, शो करता हो, उन चीजों को अलग अलग कंबाइन करिए। मार्केट का मोमेंटम क्या है, वॉलिटिलिटी क्या है, हायर टाइम फ्रेम पे कैसा पैटर्न बन रखा है, या फिर हमारी ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन क्या है, इन चीजों को जब आप कंबाइन करेंगे तब आपको एक अच्छा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेड करने को मिलेगा, एक अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो फिर आप ट्रेड करिए, कहीं भी बाइंग मत करिए। और सिंपल एक कोई भी एक कैंडल पे आप कभी बाइंग या सेलिंग मत किया करिए कि एक ग्रीन कैंडल आपको दिख गया तो इसका मतलब बाइंग है, ऐसा नहीं होता है। इन चीजों पे आप अब बिलीव मत करिए, या सिंपल कोई इंडिकेटर आपको बता रहा है सेल करने के लिए, वो भी मत करिए। चीजों को कंबाइन करिए, प्राइस एक्शन के साथ चीजों को मर्ज करिए, तब आप एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे। लोग ट्रैप क्यों हो रहे हैं, या ट्रैपिंग क्या चीज है? ट्रैपिंग कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ट्रैपिंग बस ये है कि अगर मान लीजिए कोई ब्रेकआउट आता है, मान लीजिए अगर मार्केट कहीं यहां से ओपन होता है और यहां से डायरेक्ट धड़ 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 यहां से कोई भी यहां पे रेजिस्टेंस ना लेता हुआ और धड़ाधड़ यहां से मार्केट ऊपर की ओर चला जाता है, तो अब यहां पे क्या करेंगे लोग? कुछ लोग यहां पे एंटर कर जाएंगे कि भाई ये तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है, आइए यहां पे एंटर कर जाते हैं, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसे यहां एंटर। अब यहीं पे आप ट्रैप हो जाएंगे। क्यों ट्रैप होंगे? क्योंकि अगर मार्केट इतनी नीचे से इतनी ऊपर जा रहा है तो कहीं तो ये नीचे वाले जो बायर्स हैं वो अपनी प्रॉफिट को बुक करेंगे। तो वो प्रॉफिट बुक करेंगे तो फिर ये क्या भरोसा कि ये ऊपर तुरंत थोड़ा सा ऊपर जाए, और ऐसा ही होता है। अगर कहीं यहां पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई, यहां सस्टेन मार्केट नहीं करता है, तो ये अगर लगातार ऊपर की ओर जाता है तो जस्ट अपने जोन को तोड़ेगा और तुरंत यहीं से सेलिंग आएगी। फिर जो यहां जो एंटर कर रखे हैं, जो इस ब्रेकआउट समझ रहे हैं ये ब्रेकआउट है, वो ट्रैप हो जाएंगे और यहां पे उनका एसएल लगेगा और भी बड़ा कैंडल यहां पे फॉर्म हो जाएगा। एक तो ये जो प्रॉफिट बुक करा है जिन्होंने, वो सेलिंग करेंगे, प्लस जो जिन्होंने यहां पे बाइंग करा है और उनका एसएल नीचे की ओर है इस जोन के, तो उनकी भी इस एसएल हंट होगा और बड़ा यहां पे कैंडल बन जाएगा। तो देखिए कितना आसान है, साइकोलॉजी आप समझ जाएंगे, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। तो चीज़ें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही इतना आसान तो नहीं कहूँगा मैं इसे, लेकिन ये इतना हार्ड भी नहीं है कि आप बहुत चीज़ों को आप कंबाइन कर देंगे, अल्फा बीटा गामा ये सब ऑप्शन चेन वगैरह, बहुत चीज़ों को आप कंबाइन करने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, सिंपल तरीके से आप ट्रेड करिए, बहुत ही अच्छा आप कर सकते हैं। तो बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में, और हाँ कल की वीडियो में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू ऑल। और नीचे कमेंट करिएगा जरूर कि आपने क्या सीखा, क्या समझा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे जरूर पुट डाउन करिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू ऑल, और हर हर महादेव शंभू।